जीसस क्राइस्ट। मुसलमानों का मोहम्मद साहब। और आदिवासियों का कौन है मालूम है? हमारी माँ है। जितनी हमारी माएँ हैं सब हमारे भगवान है। कैसे? जल जंगल जमीन, जमीन में रोपा रोपने वाली कौन है? माँ है। धान काट करके भितराने वाली कौन है? घर में संस्कार देने वाली कौन है? और हमारी माँ किनसे जुड़ी है? प्रकृति से। प्रकृति जो है यही हमारी माएँ हैं, जो हमें सिखाती हैं, हमें जन्म भी देती हैं और कहती है यही हमारा भगवान है। ये प्रकृति हमारा देवता है। और ये पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सब न जाने जाति जात पात कहां से आ गया। इस पूरे भारत में जब यहाँ आदिवासी थे उस समय मुगलों ने भी अपना प्रहार किया था। भारत देश में मुगल भी अपना शासन चलाया था। तब जाके इतिहास उठा के देखिए, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में जब लड़ रहे थे तो हमारे भील और कोलों ने लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? तो ये कुर्मी कहाँ थे? ये कहते हैं टीआरआई रिपोर्ट गलत है, टीआरआई रिपोर्ट वालों को मारने वाले हैं ये लोग। अरे भाई, संवैधानिक रूप से जो रेल टेका जहर छेका आप कर रहे हैं, तो पिछले साल भारत सरकार को नुकसान हुआ था, रेलवे का सरकार को नुकसान हुआ था, रेल विभाग को नुकसान हुआ था 21 करोड़ रुपया एक दिन में। तो सोचिए, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो संविधान की पालन नहीं करने वाले लोग कहते हैं कि आज हम आदिवासी अपना हक लेके रहेंगे। कैसा आदिवासी रे? जब यहाँ मुंडा शासन था, हमारा महाराजा मदरा मुंडा जी के बारे में जानते हैं कि नहीं? जानते। हम लोग तो बाद में आए, लेकिन मदरा मुंडा जी का वंशज लोग बताएगा कि कुर्मी कौन थे। कुर्मी हम लोग को खेती बाड़ी में मदद करने के लिए थे, हम लोगों का हल जोतने के लिए थे, हम लोग का खेत जोतने के लिए थे। हम उन लोगों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कुर्मियों को हमारे इस खेत में काम करने के लिए लेके आए थे। उनके साथ शोषण हुआ था, तो मैं उनके लिए जो अपने हृदय से बहुत ही दुख व्यक्त करती हूँ। लेकिन हम आदिवासियों ने उन्हें जमीनें दिए कि लो, कमाओ, खाओ और रहो। कहे थे कि नहीं कहे थे? आज अभी एक बाबा ने कहा कि मच्छर वाला उन्होंने कहा और अबला नारी की बात की, तो मैं उस बात का खंडन करती हूँ कि इस राज्य की नहीं, गुमला गांव की नहीं, इस देश की आदिवासी प्रथम मूल नागरिक की बेटी हूँ। निशा भगत एक आदिवासी बेटी है और ये कुर्मी और कुर्मियों को डरना चाहिए कि ये राष्ट्र हमारा है, ये राज्य हमारा है। इस राज्य में आपका भी बलिदान रहा है, इसके लिए भी नमन करती हूँ। लेकिन हमारा रोटी बेटी और हमारा पूरा झारखंड लोगे क्या? मेरा पूरा झारखंड लोगे क्या? जब पूरे देश में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, हमारे तात्या भील ने, हमारे वीर शहीद बुद्धू भगत ने, हमारे वीर वीरांगना सिंहनी कैली दई जी, फूलो जानो जी, वीर भगत जी, बुद्धू भगत, राणा भगत जी, आप सभी जानते हैं, अपना इतिहास कूट कूट के जानते हैं। लेकिन आज तक हमारे संविधान के नाम से हमें छलने का काम किया गया है, हमारे नेता राजनेताओं ने छलने का काम किया है। ये कहते हैं ना कि माझी कुर्मी भाई भाई, काहे कहते हैं मालूम है? काहे कहते हैं, किसी को मालूम है? ये लोग महतो लोग कहते हैं कि आज विनोद बिहारी
मैं तो कई लोग एक जगह भी स्टैच्यू बनाने नहीं दे रहा, मूर्ति बनाने नहीं दे रहा है झारखंड में। काहे? तो शिबू सोरेन जी जो हमारे दिशम गुरु के रूप में पूरे झारखंड में प्रख्यात रहे, स्वर्गीय दिशम गुरु जी को उन्होंने सहायता किया था कि नहीं? तो ये चाहते हैं कि अगर हम आपके खेत में काम किए तो आप हम लोगों को भी झारखंड में आदिवासी का दर्जा दीजिए। हम लोग उनको धागर रखे थे, हम लोग उनको काम करवाते थे, लेकिन खबरदार हेमंत सोरेन जी, आप अपने पिता का मान रखने के लिए हमारे झारखंड और हमारे आदिवासियों को गिरवी नहीं रख सकते, धागर नहीं बना सकते। हेमंत सोरेन जी को यहाँ से चेतावनी देते हैं कि आपके पिताजी ने जो मुंह जबान दिया था उसका हमारे पास में आदिवासी समाज के लोग जागीर नहीं है, तो हम आपको कहना चाहते हैं मूल वासियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो नेता लोग हैं महागठबंधन में आजसू के साथ है, तो जितना नेता और विधायक सांसद मंत्री जो निकले हुए हैं उनको कहना चाहती हूँ मैं कि आज आप रोड पे आए हैं, सड़क पे आए हैं, पटरी पे आए हैं, ऐसा न हो कि कल के डेट में आपको एक आदिवासी बेटी इस झारखंड राज्य से बाहर कर देगी। इस झारखंड राज्य से बाहर करने का काम ये आदिवासी बेटी करेगी। मैं आप लोगों को और एक बात कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनना क्या गजरा बुराई है? कोई गजरा बुराई है? इस देश में जब कंदमूल में जब जहर होता था तो टेस्ट कौन किया? आदिवासी किया। इस पूरे ब्रह्मांड में जीना कौन सिखाया? आदिवासी सिखाया। बलिदान की बात करते हैं ये महतो कुर्मी, क्या ये अपना जीवन का दान यूं ही दे देंगे, इस संसार को चलाने के लिए दे देंगे? तो हम कहना चाहते हैं सभी तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, ये आदिवासी है। आदिवासी किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं झुकता। ये आदिवासी बेटी आदिवासी से नहीं, अकेले ही सब पे भारी पड़ेगी। और आप तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये जो आदिवासी बनने का ढोंग कर रहे टाइगर लोग हैं ना, जितना फर्जी टाइगर लोग, उनके बारे में आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देहात में बकरी पालते हैं, सुअर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं कि नहीं पालते हैं? तो जब गांव में जानवर घुसता है मुर्गी चुराने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? मार के भूंज के तो जंगली जानवरों को, शेर को हमारे पूर्वजों ने शिकार किया है। तो ये कुर्मी प्रजाति के लोग कह रहे हैं कि शेर है। अरे आओ, हम शिकारी हैं और इस देश के मालिक हैं। आओ तुम, हम भी देखते हैं कितने शेर बन के निकलते हो और तुम्हारा शिकार करेंगे। हम तुम्हारा शिकार करेंगे जिस तरीके से अंग्रेजों का शिकार हमारे पूर्वजों ने तीर धनुष से किया था, उसी तीर धनुष को हम फिर से उठाने का काम करेंगे। जय जोहार का नारा लगाएंगे, इस पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी का डंका बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? जय जय आदिवासी। आज ये झारखंड हिला है आदिवासियों से। आज इस झारखंड में मुख्यमंत्री से लेके, सांसद से लेके, मंत्री से लेके, मुखिया से लेके एक चपरासी तक हिल गया है। आज इनको बताना पड़ेगा कि आज प्रशासन भी हमारे लिए काम करती है, ये सरकार भी हमारे लिए काम करती है। जनता के द्वारा चुना गया ये जनता के लिए सरकार है, खुद का पॉकेट गर्म करने के लिए ये सरकार नहीं है। तो मैं यहाँ से लेकर के केंद्र की सरकार दिल्ली को भी चेताना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठ के मलाई खाना बंद कीजिए। दिल्ली के लाल किला में बोलते हैं आप लोग मुंह चमका के केंद्र के नेता कि देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को, राजनेताओं को, इस देश के प्रथम नागरिक
कि नहीं है?